मेहरबान कदरदान साहिबान, इंडिया के सामने पाकिस्तान। कौन जीतेगा और कौन जाएगा नीचे पायदान, आज की वीडियो में यही ज्ञान। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आप है हमारी जान। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। जितना बड़ा ये मुकाबला है उतना ही इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए ये मैच है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आयरलैंड से वो जीत कर आ रहे हैं। यदि पाकिस्तान से मुकाबला जीत लेते हैं तो लगभग सुपर 8 की टिकट उनके लिए फाइनल हो जाएगी। लेकिन भारत ने कहीं ये मुकाबला गवा दिया तो फिर आने वाले मुकाबलों में यूएई जैसी टीमों से एक तगड़ा कंपटीशन होगा और वहां यदि मैच हार गई भारत तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए चिंता ज्यादा बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान अपना पिछला मुकाबला हार कर आई है और पाकिस्तान के लिए चांसेस क्या है, ये मस्ट विन मुकाबला पाकिस्तान के लिए बन गया है। यदि पाकिस्तान को अपनी किस्मत अपने हाथ में रखनी है तो उसे भारत को ये मुकाबला हराना होगा। लेकिन पाकिस्तान यहां पर अगर मुकाबला हार गया तो फिर उसे दूसरी टीमों के मुकाबलों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। दूसरी टीम मतलब यूएसए के मुकाबलों पर निर्भर रहना पड़ेगा और उम्मीद करनी होगी कि यूएसए अपने आने वाले मुकाबले जो आयरलैंड और इंडिया से है वो मुकाबले हार जाए, बड़े मार्जिन से हार जाए और पाकिस्तान अपने आने वाले मुकाबले जो कनाडा और आयरलैंड से होने वाले हैं वो मुकाबलों को अपने नाम कर ले, तब जाके कुछ पाकिस्तान के चांस बनेंगे। नहीं तो पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान के कोई चांस बनते हुए दिख नहीं रहे। ये मुकाबला बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बड़े खिलाड़ियों की आपको भिड़ंत देखने को मिलेगी। विराट कोहली के सामने मोहम्मद आमिर, रोहित शर्मा के सामने शाहिनशाह अफरीदी, हार्दिक बनाम शादाब की भी एक जंग अच्छी होगी और बुमराह के सामने जब बाबर आएंगे तो ये भी कंपटीशन देखने लायक होगा। अर्शदीप जब रिजवान को गेंद करेंगे तो क्या माहौल बनेगा ये समझ सकते हैं। और अक्षर पटेल और इफ्तियार की भी एक अच्छी कंपटीशन राइवलरी आपको देखने को मिल सकती है। वैसे दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी में भी आंकड़े भारत के पक्ष के हैं और वो इसलिए कि 12 T20I मुकाबलों में 9 बार भारत ने पाकिस्तान को हराया। T20 वर्ल्ड कप में तो आंकड़े और अच्छे हैं। 60 T20I वर्ल्ड कप में भारत ने 6 मौकों में जीत दर्ज की, पाकिस्तान को सिर्फ एक बार जीत मिली। लेकिन आखिरी 5 मुकाबले जब पाकिस्तान थोड़ा सा फाइट में दिखता है क्योंकि 5 में से 2 मुकाबले पाकिस्तान ने अपने खाते में डाले हैं। मुकाबला पिच रिपोर्ट पर बहुत निर्भर कर रहा है और हमारी पिच रिपोर्ट कहती है कि ये मुकाबला 2 मुकाबलों जैसा हो सकता है क्योंकि मैदान तो वही है नासाऊ क्रिकेट वाला, जहां पर बॉल घूमती है, तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनाती। पिछले 2 मुकाबले इस टूर्नामेंट के इस मैदान पर जो हुए वो ऐसे ही गए और इस पर आईसीसी ने एक बड़ा बयान दिया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पिच क्वालिटी को इम्प्रूव करे, पिच में कुछ सुधार लाने की कोशिश करे। लेकिन क्या सुधार आ पाएगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ है कि भारत और पाकिस्तान के T20I के पिछले 7 मुकाबलों को आप उठाकर देखें तो 7 के 7 मुकाबले उस टीम ने जीते जिन्होंने बाद में बल्लेबाजी की और इस मैदान पर भी बाद में बल्लेबाजी करके मुकाबले को ज्यादातर टीमों ने जीता। तो मेरे ख्याल से जो भी कप्तान यहाँ पे टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेगा। दोनों टीमों का कंपैरिजन करें और इसमें सबसे बड़ी बात आती है भारत और पाकिस्तान के एक डिफरेंस की, और ये डिफरेंस बैटिंग ऑर्डर में आप साफ देख सकते हैं। जहां पर भारत के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और बल्लेबाजी में गहराई है, पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और गहराई वाली बैटिंग लाइनअप नहीं है। कंपैरिजन में सबसे पहले टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, जहां पे इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत, पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान। ये तीनों में कॉम्पिटिशन तगड़ा है। रन के लिहाज से तीनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन करंट फॉर्म के लिहाज से देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत बेहतर हैं, रन बना रहे हैं। खासकर आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित का बल्ला चलता है, विराट कोहली का एवरेज T20I में 51 से ऊपर है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इन दिनों फॉर्म से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं तकलीफें पाकिस्तान के लिए टॉप ऑर्डर से निकल कर आती है। मिडिल ऑर्डर में भी तकलीफें बहुत बड़ी हैं, जहां पे भारत के सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के सामने पाकिस्तान के इफ्तिकार, शादाब और कहीं ना कहीं फकर जमान हैं। तीनों बल्लेबाजों का मिडिल ऑर्डर में कंपैरिजन करें तो यहां भी भारत के बल्लेबाज ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर को पूरा आप टटोलेंगे तो बैटिंग ऑर्डर में भारत के पास गहराई नजर आती है, ज्यादा बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी दिखते हैं। लेकिन इतनी बड़ी और गहरी बैटिंग लाइन पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत के पास अच्छा एडवांटेज ये है कि इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स भारतीय खेमे में आपको ज्यादा दिखेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इतने अच्छे और आला दर्जे के ऑलराउंडर आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन बॉलिंग कंपैरिजन, जहां पे भारत के पास सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज है और एक हार्दिक पांड्या
एडिशनल प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास 4 क्वालिटी पेस बॉलर्स है, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, हरीस रौफ, नसीम शाह, और ये चारों इतने धाकड़ गेंदबाज हैं कि सामने वाली टीम की गिल्लियां बिखेरने में बहुत माहिर है। अगर पिच में मदद मिल गई तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज कहर भी डाल सकते हैं। लेकिन जो कंपैरिजन हम स्पिन डिपार्टमेंट में करते हैं, भारत के पास स्पिन क्वालिटी लाजवाब नजर आती है। 4 स्पिन क्वालिटी गेंदबाज स्क्वाड में है, लेकिन जो प्लेइंग 11 में 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खेलेंगे, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, उनकी गेंदें भी घूम रही है और इस पिच पर वो मदद भी ले रहे हैं। ऐसे में स्पिन और भारत के जो पेसर्स हैं, बुमराह, सिराज और अर्शदीप, ये कमाल कर सकते हैं। यानी बॉलिंग डिपार्टमेंट में कंपैरिजन देखा जाए तो दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। सबसे बड़ी बात देखी जाए तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा क्या? वैसे मुझे लगता है शायद हो सकता है, लेकिन भारत की टीम जीत कर आ रही है और भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है तो मुझे लगता है एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाएगा, और एक बल्लेबाज अतिरिक्त का मतलब है अक्षर पटेल 100% आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव हो सकता है क्या? मुझे लगता है बिल्कुल बदलाव होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इमाद वसीम की वापसी होते हुए देख सकते हैं, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी करना इमाद वसीम जानते हैं। अगर फिट हुए तो 100% वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन की प्लेयर्स की वो सूची जो ड्रीम 11 पर अच्छे पॉइंट्स दिला सकती है, भारत की तरफ से विराट कोहली को लीजिए, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को चुनिए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान को लीजिएगा, फकर जमान को अपनी टीम में शामिल कीजिएगा, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद आमिर, शादाब या नसीम शाह, दोनों में से जो अच्छा लगे उसे आप चूज कर सकते हैं। अब इस मुकाबले का प्यारा प्रेडिक्शन करते हैं, और हमारा पहला प्रेडिक्शन है कि आइदर विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, तीनों में से कोई एक खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होने वाला है। वैसे हार्दिक के आंकड़े पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली भी पाकिस्तान के खिलाफ T20I वर्ल्ड कप में कमाल करते हुए आए हैं, और रोहित शर्मा भी ICC टूर्नामेंट्स में रन बनाते हैं। ऐसे में तीनों में से कोई एक खिलाड़ी या फिर तीनों हो सकता है रन बनाते हुए दिख जाए। जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह मिलकर मुझे लगता है 3 से ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं, और कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक कप्तान यहाँ पे चल सकता है, यानी बाबर आजम या रोहित शर्मा में से कोई एक बल्लेबाज स्कोर करता हुआ दिख सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि मुकाबला कौन जीतेगा? क्या भारत 7-1 का आंकड़ा हासिल कर पाएगा या फिर ये आंकड़ा रह जाएगा 6-2 का? दोस्तों मुझे लगता है ये मुकाबला भारत के पक्ष में जाएगा। आप क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।